अनिल गुरु भाई जनकपुर, इनकी जिज्ञासा है कि शिव गुरु के प्रति शिष्य भाव प्रगाढ़ होकर व्यक्ति का स्वभाव हो जाए, ऐसी स्थिति सामान्य नहीं है। इसको स्पष्ट करने की कृपा करें। सवाल समझिए, सवाल नहीं समझिएगा तो उत्तर का कोई अर्थ नहीं। पढ़िए फिर से। प्रश्न है, शिव गुरु के प्रति शिष्य भाव प्रगाढ़ होकर व्यक्ति का स्वभाव हो जाए, ऐसी स्थिति सामान्य नहीं है। बिल्कुल नहीं है। ठीक ठीक ठीक। देखिए, कहा जा रहा है कि हमारा आपका शिष्य भाव, हमारा आपका स्वभाव हो जाए, ये स्थिति सामान्य नहीं है। मेरी ये पंक्ति है शिष्यानुभूति की। हमारा आपका शिष्य भाव, हमारे गुरु महादेव है, ये एक शिष्य भाव हुआ। अमीनाथ राजे चेला, रविन्द्रनाथ ठाकुर ने कहा था ना, अमीनाथ राजे चेला चित्ताकाशे देखची खेला, बांधन खोले सीखची साधन, महाकाले त्रिशूल नाचे। तो अमीनाथ राजे चेला, ये हमारा आपका स्वभाव बन जाए, ये आसान नहीं है, क्योंकि हमारा आपका स्वभाव तो दुनिया है, हमारा आपका स्वभाव तो जगत है, हमको जगत अच्छा लगता है, ये हमारा स्वभाव है, कोई हमारी गलती नहीं है, ये हमारा आपका दोष नहीं है। ये वही शिव हमारे आपके रूप में रूपायित होके जगत के आकर्षण में घूम रहा है, वही शिव हमारे आपके रूप में जगत के आकर्षण में घूम रहा है, दिख रहा है हमारे आपके रूप में। तो ये दोष कैसे हुआ? ये हमारा आपका स्वभाव है। स्वभाव माने अपना भाव है, ये हमारे आपके मन की ये अपनी स्थिति है कि हमको आपको दुनिया अच्छी लगेगी, हमको आपको सुख अच्छा लगेगा, समृद्धि अच्छी लगेगी, सुविधाएं अच्छी लगेगी, सम्मान अच्छा लगेगा। ये हमारा आपका स्वभाव है, अपना भाव है। या शिष्य का भाव अपना भाव हो जाए, स्वभाव हो जाए, आसान नहीं, क्योंकि जगत के आकर्षण में हम जीते हैं। शिव के प्रति शिष्य भाव, हमारा आपका स्वभाव हो जाए, अपना भाव हो जाए। जैसे अपना भाव देखिए, एक उदाहरण ले लीजिए। आप लोगों ने चप्पल कहीं खोला होगा? नहीं है खोला होगा, बुड़बक जिला नहीं है ये, नहीं खोला होगा। चप्पल रख के उसी पर बैठे जरूर होंगे आप, जो हम करते थे। अगर चप्पल आप गलती से खोल दिया, थोड़ा कम होशियार होइएगा तो उधर खोल के आए, उधर खोल दिया है। अब जैसे भीड़ उठेगी, अब आपका चप्पल आपको मोबाइल करेगा, भैया गे दीदी हम एक कोना पर छी, एगो हमार बहनिया फेंका के उन्हें चल गए है, ओकरा खोजा खोजिया, नहीं करेगा। आपके पैसे आपको फोन नहीं करते, आपका घर आपको टेलीफोन नहीं करता, आपकी चीजें आपको खबर नहीं करती, आपको सब पता होता है, आप सब कुछ जानते हैं अपनी चीजों के बारे में। आपको पता है कि आपका घर कहाँ है, आपको पता है कि आपकी चप्पल कैसी है, आपको पता है कि आपके जेब में और बैंक में कितने आपके पैसे हैं, आपको सब जानकारी है, इसीलिए कि उसको आप अपना समझते हैं। जिस दिन गुरु को अपना समझिएगा, जिस दिन गुरु आपके स्वभाव में आ जाएंगे, किसी को महादेव के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, महादेव क्या, महादेव के परिवार के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। कोई आपको नहीं समझाएगा कि भगवती क्या है, कोई नहीं समझाएगा कि ये काली क्या है, खुद ब खुद आप समझ जाएंगे कि ये क्या है। ये आपका जिस दिन स्वभाव बनेगा, जिस दिन महादेव आपको अपना लगने लगेगा ना, किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, किसी शास्त्र को आलेखित करने की जरूरत नहीं है। आपका मन सब कुछ, जैसे चप्पल के बारे में खबर रखता है, कपड़े के बारे में खबर रखता है, पैसे के बारे में खबर रखता है, शिव के बारे में इसको पूरी की पूरी खबर होगी, इसको पूरी की पूरी खबर होगी कि भगवती क्या है। ये पूरा का पूरा अभिज्ञ होगा इस बात से कि काली क्या है, दुर्गा क्या है, मातंगी क्या है, बगलामुखी क्या है, सब कुछ जानेगा। ये अपनापन नहीं है, इसीलिए कोशिश करनी पड़ती है। हम लोगों ने कहा आप जो गुरु कहते हैं उसको करिए, धीरे धीरे वह गुरु आपके स्वभाव में आ जाएंगे। अरे पहले याद करिए ना, साइकिल चलाते थे तो भद भद गिरते थे कि नहीं हम लोग? लड़काई में साइकिल हम तो नीचे से चलाते थे, साइकिल चलाते थे, गिरते थे कि नहीं हम लोग? सोच के चलते थे। एक बार सुन लीजिए, मैं झारखंड सचिवालय में होम डिपार्टमेंट में डिप्टी सेक्रेटरी था।
ऑफिस से निकला, लेट हो गया काम करते करते, होम में पीडब्ल्यूडी में बहुत काम रहता है, लेट हो गया मुझको निकलते निकलते। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और अपने डेरे आ गया। डेरा जब मैं आया तब मुझको लगा कि साला हम गाड़ी चला रहे थे क्या। सही बात बोल रहे हैं, रांची की घटना है। डेरा जब मैं पहुंचा और गाड़ी को बंद किया तब हमको लगा कि साला हम गाड़ी चला रहे थे क्या। और उसी समय एचईसी वहीं पर, सचिवालय वहीं पर है, एचईसी फैक्ट्री की छुट्टी हुई थी शाम की 7 बजे की। मैं लेट से आ रहा था। पूरी सड़क कम से कम 1 लाख साइकिल होगा, साइकिल से सब वहां के वर्कर्स चलते हैं, 1 लाख साइकिल रोड पर थी। और मैं गाड़ी इत्मीनान से कुछ सोचता हुआ चला आ रहा था। जब डेरा पहुंचा तो हमको लगा कि अरे सलाम गाड़ी चला रहे थे कहा, किससे हम चला के ले आए। देखिए वहां गाड़ी चलाना मेरा स्वभाव हो गया है। वहां गाड़ी अब अनायास चलती है, सायास कुछ नहीं है। अभी कोशिश की जा रही है कि शिव गुरु है, सायास हो रहा है, कोशिश हो रही है, प्रयास हो रहा है, धीरे धीरे वो अनायास हो जाएगा। आप साइकिल चलाते हैं, सोचते हैं कि आगे रिक्शा आ रहा है, अपने मन साला हैंडलबार घूम जाता है, अपने ब्रेक लग जाता है, और सामने वाला जो आगे बैठा हुआ है, पीछे बैठा हुआ है, उसे गुटरुकाई भी हो रहा है। हम मधुबनी पहुंच गए। कहां सोचते हैं आप, वो अनायास हो रहा है, ऑटोमेटिकली हो रहा है। एक दिन तो सायास हुआ था कि नहीं हुआ था, एक दिन कोशिश होगी कि शिव मेरे गुरु हैं, चर्चाएं करेंगे आप, धीरे धीरे अनायास हो जाएगा कि शिव मेरे गुरु हैं। साला इस पर क्या बहस करना, जैसे क्या बहस करना कि कोई मेरा बाप है, यह विषय ही हम लोगों का नहीं है। विश्वनाथ सिंह हमारे बाप हैं, हमको मालूम है, कोई डिस्कशन ही इस पर नहीं हो सकता। यह मेरा विषय ही नहीं है कि है कि नहीं है। मेरे पिता है, मेरी माँ है, मेरी पत्नी है, इस पर डिस्कशन ही नहीं हो सकता है, विषय ही नहीं है हमारे मन का। ठीक उसी तरह से जिस दिन ये विषय खत्म हो जाएगा कि शिव मेरे गुरु हैं, ये हमारा आपका स्वभाव बन जाएगा कि शिव गुरु है, मामला फिर क्या होगा बताएं, बल्ले 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 बल्ले।